Oh, hello guys. So we are back with the second part of this video with Bittu. हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि कैसे आप कॉलेज डेज में एक फ्रीलांस एक्टिविटीज प्रेफर कर सकते हैं. हाउ कैन यू यूज और लेवरेज योर नेटवर्क्स एंड पीयर्स टू जनरेट रेवेन्यू स्ट्रीम. How can you find some odd jobs to manage your expenses. And with this video, we will be moving towards startup and startup culture. How can you have your own startup in college days? And कैसे multiple startups या multiple चीज़ों को आप explore कर सकते हैं, experience कर सकते हैं. But yeah, moving forward with this video. क्या आपने पहले वाली वीडियो नहीं चेक करी है तो आई विल बी एडिंग दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. प्लीज चेक आउट दैट वीडियो फर्स्ट एंड कम बैक टू दिस वीडियो. And moving forward, moving back to the supporter of this channel, Newton School. What is Newton School? Newton School एक edtech startup है जहाँ पे you can learn more about different technologies out there. They will help you get job offer from these top tech companies. एंड उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको ₹1 भी पे नहीं करना है जब तक आपके इन कंपनीज में जॉब नहीं लग जाता. दे हैव वेरी गुड ऑफरिंग्स विद दिस कोर्स. Live classes, industrial projects, mock interviews, and personal mentoring. I will put the link in the description, and I suggest you all to check this out and explore their course. मैं बिट्टू को कॉलेज टाइम से जानता हूँ, and I also believe कि उनका एक छोटा स्टार्टअप भी था. We also wanted to explore कि बच्चों को माइंड में काफी होता है कि हम स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, हम किसको कैसे बिजनेस मॉडल की तरह इवॉल्व कर सकते हैं. If you can shed some light, बिट्टू, and if anything else is before that. Yeah, like one thing that I still remember कि अब जैसे पढ़ाने से मेरे पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ गया था, थोड़ा फ्रीलांसिंग से आ गया था, तो आई पुट दैट इनटू सम म्यूचुअल फंड्स एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ गुड रिटर्न और इसके बाद मेरे पास एक अच्छा नंबर हो गया था. देन व्हाट आई डिड, आई ओपन माय ओन इंस्टीट्यूट Okay. विद दैट मनी. So basically, although like it was not a big success, but it was also not a failure as well. So हुआ क्या कि basically I found that people मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते ही हैं मतलब हमारे अराउंड, राइट. तो वहां पे बच्चे 12th से निकल के कॉलेज में जाएंगे, राइट. और कॉलेज में तो अपने को पता है कि रिक्वायरमेंट क्या है भाई. वो चाहते हैं कि भाई बच्चों को कोडिंग आती हो, दे शुड नो व्हाट इज इंडस्ट्रियल एल्गोरिथम, दे शुड नो व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड ऐप डेवलपमेंट. तो व्हाट आई डिड, मैं एक कोचिंग सेंटर के पास ही गया कि आई सेड कि आप एक काम करो यार, मुझे रूम जो भी आपकी फैसिलिटी है उसका एक रूम दे दो. लाइक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, राइट. हाँ. तो आई टुक वन रूम फ्रॉम देम और आई आस्क्ड देम कि मुझे बस एक तो मतलब फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट दे दो ताकि क्लास में मैं वो बता पाऊँ कि भाई क्या सीन होता है, क्या होता है. तो एट दैट मोमेंट वी स्टार्टेड दिस थिंग, सो इट कॉल्ड मैट्रिक्स. सो वहाँ पे हम बच्चों को डीएसए पढ़ा रहे थे. या तो लाइक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और लोगों को प्रोवाइड करने में, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में, सो सम ऑफ द अमाउंट वेंट देयर बट द रिटर्न वेंट वेल एज वेल. Like for example, at that moment I sold my course at 4,000 rupees और वहां पे आपको सेलिंग करना है कि आप अपने आप को बेचते कैसे हैं इन द रियल मार्केट. क्योंकि मतलब यू अग्री विद दिस पार्ट कि फ्री कंटेंट इज इजियर टू सेल बट व्हेन देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड तो लोगों को कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. और वो बच्चे जो 12th से जस्ट पास आउट है, जो अभी उन्हें कोडिंग का पता नहीं है कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको उनको सेल करना है, यू नीड अ स्किल, यू नीड कन्विंसिंग स्किल, यू नीड सेलिंग स्किल्स. और फिर उसके बाद जब आप वहां पे जाके लोगों से बात करते हो कि भाई इंस्टीट्यूट के पास जाके आप सेकंड ईयर का बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे एक वो दे दो, तो समझ रहे हो कि वो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करता है कि भाई लाइफ में कैसे जाना है. मतलब कि तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे मेरा काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट था. मतलब फिर मुझे चीजों से डर नहीं लगने लगा. मतलब मैं फिर उसके बाद तो मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी कॉन्फिडेंस के थ्रू वी वेंट टू वन कंपटीशन कॉल्ड हल्ट प्राइज जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे होता है. तो वी स्टूड सेकंड इन ऑल इंडिया एंड वी गॉट इनक्यूबेट. या वी ऑफर्ड incubation from one of the very good firms in like basically VC firms in India only. So yeah, फिर वही कॉन्फिडेंस जो है वो हर जगह से लगता है कि अब जब जाते हो बाहर, लोगों से बात करते हो और आपको चीजें मिल जाती हैं, तो दैट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस. और उसके ऊपर से आपने चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं बहुत ज्यादा कि फ्यूचर में आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ आया तो आई नो हाउ टू प्रोसीड विद दिस. I think इससे students can learn that key point is कि keep hustling, keep trying. अगर आप सेकंड ईयर में तो कोई बात नहीं, आपके you can also create your own course, you can explore these things. आप जाके एक छोटे रूम से भी स्टार्ट कर सकते हो. आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप एक छोटे गैराज से स्टार्ट हुए थे. So it's something like that कि स्टार्टअप इनिशिएट करने के लिए
कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, एक गट फीलिंग चाहिए कि यार आई कैन डू दिस, आई कैन एक्सप्लोर दिस एज अ मॉनेटरी स्ट्रीम। एंड बिट्टू डिड दैट इन सेकेंड ईयर। सो उसने एक जाके बात करा इंस्टीट्यूट से कि एक स्पेस दे दो, अपने आप को सेल करना आता है। हाँ, जहां पे भी किसी को मनी, आपको किसी को कन्विंस करना है कि आप मनी दो मुझे, दैट इज अ वेरी हार्ड पार्ट। मतलब तो वो वाली एक राइट। स्किल है, वहां पे एक्सप्लोर करते हो, वहां पे आप सीखते हो। एंड आई थिंक दिस ऑल्सो बिल्ड्स अ फाउंडेशन कि आपको अगर लाइफ में कभी स्टार्टअप शुरू करना है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ टू convince someone to pay the money, how, what is the business model, how to manage your expenses, how to manage your profit and losses at that time. तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव आई थिंक बिट्टू ने और भी कुछ फाइनेंशियल स्ट्रीम्स ट्राई करी हैं, वी वुड आल्सो लव टू नो दैट। Yeah. Like so what happened after taking 2 courses, I felt that this is not a scalable model. Like I can teach, but I have to teach there, like my availability should be there, right? So this is not very scalable. Like until I am there, I'm earning. If I'm not working, I'm not earning, right? So this is this kind of stream. So I feel that let's explore something else as well. So at that moment, like basically I knew one of my friend, so he had fest in his college. तो वो बोलता है कि यार मेरे कॉलेज में फेस्ट है और मुझे यार कोई टी शर्ट, मतलब टी शर्ट छापने वाला बंदा नहीं मिल रहा कि जो मुझे टी शर्ट प्रिंट करके दे दे। तो मैंने कहा कि भाई तो अपन छपवा लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, टी शर्ट छपाना थोड़ी कोई बड़ी बात होती होगी। करेक्ट। तो वो कहता है बड़ी बात तो होती होगी यार, मतलब प्रिंटिंग का सामान वामान लगता है, प्रिंटर्स ढूंढने पड़ेंगे, टी शर्ट कहाँ से मिलेगी, ये वो। मैं कहता चल एक्सप्लोर करते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ छुट्टियां वुट्टियां चल रही थी विंटर की, जो शायद 10-15 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो मैंने कहा यार एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई हम पूरे दिल्ली में घूमे, मतलब दिल्ली की हर मार्केट, मतलब हमने छान मारी कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो वी फाउंड कि भाई कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत ही सस्ते में टी शर्ट देते हैं, मतलब और दिल्ली में ही है, और दिल्ली में ही मतलब उनका माल एक्सपोर्ट होता है केरला तक, मतलब कन्याकुमारी से केरला तक उन्हीं का माल एक्सपोर्ट होता है। तो हमें मिल गया कि भाई टी शर्ट अगर, मतलब हम टी शर्ट के अच्छे सोर्स ले सकते हैं, मतलब कि सारी क्वालिटीज आपको मिल रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं। तो हमने 3-4 मार्केट से तीन चार मतलब लोग उठा लिए, मतलब लोग पिक कर लिए कि यहाँ से ऐसी टी शर्ट मिलेगी, यहाँ से ऐसी टी शर्ट मिलेगी, पूरा डेटाबेस तैयार कर लिया। ठीक है, वो सिर्फ राइट। एक एक फेस्ट के लिए किया था, पर वो काम इतनी शिद्दत से किया कि वो बहुत ही क्या कहते हैं इलेबोरेटरी, मतलब इलेबोरेटिव हो गया कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी टी शर्ट मिल सकती है, क्या प्राइसिंग आएगी। फिर हमने प्रिंटर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि भाई दिल्ली में कौन कौन प्रिंटर हैं, क्या क्या चार्जेस आते हैं, और उनमें भी वैसे प्रिंटर्स को ज्यादा किया जो थोड़े टेक्निकल उसमें हैं, कि अगर मैं उन्हें फोन करूँ कि भाई मुझे ये सामान लेना है, ये टी शर्ट वहां से उठा लो, ये कर दो, और मैं आपको 10 रुपए 15 रुपए पर टी शर्ट एक्स्ट्रा दे दूंगा, पर ये काम मेरे को करके भिजवा दो, मतलब मेरे एफर्ट्स कम से कम। तो वो सिर्फ एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए हमने इतना सब कुछ डेवलप किया। बट लेटर ऑन उस ऑर्डर से वही नेटवर्किंग वाला पार्ट बना कि मतलब किसी और को पूछा, किसी और को पूछा, उन्होंने किसी और को बताया, उन्होंने किसी और को बताया, तो हमें कॉलेज में तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ हो गया था कि मतलब ऐसा था कि शायद हमने विद इन 2 मंथ और 3 मंथ कुछ 10-15 हजार टी शर्ट बेच दी थी। हाँ, नाइस। तो विच इज अ गुड अमाउंट, मतलब कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर ही ब्रेक थ्रू था हमारे स्टार्ट का कि मतलब हम, मतलब फॉर एग्जांपल जितना भी पैसा लगाया था वो फर्स्ट ऑर्डर में आ गया, सैंपल्स का पैसा और वो सब। और फिर उसके बाद आई मेट यू, तो यू गिव मी द आइडिया कि यार इसे कॉर्पोरेट में भी एक्सपेंड करो, जैसे कि आई थिंक यू वर वर्किंग विद कोडिंग ब्लॉक्स एट दैट मोमेंट, सो यू सेड दैट कोडिंग ब्लॉक्स आल्सो बेसिकली नीड टी शर्ट, सो यू शुड एक्सप्लोर देम। तो वहां से हम कॉर्पोरेट्स की तरफ भी जाना स्टार्ट हुए, और कॉर्पोरेट्स में तो भाई पैसा होता ही है, जस्ट यू करेक्ट। नीड टू गिव द क्वालिटी। करेक्ट। तो फिर कॉर्पोरेट्स के भी हमें ऑर्डर आने लगे। बट फिर उसके बाद एक मोमेंट आया कि बेसिकली हम 2 फ्रेंड्स थे, तो माय सेकंड फ्रेंड गॉट वन वेरी गुड जॉब। तो अब उसे था कि क्या डिसाइड करूं, लाइक ही वाज 1 ईयर सीनियर टू मी। तो ही वाज कि भाई अब क्या डिसाइड करूं, कि या तो इस स्टार्टअप को और एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब काम भी बहुत ज्यादा है और पैसा भी बहुत ज्यादा है, करेक्ट। बट यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट, राइट। राइट। तो बट फिर उसने कहा कि यार बट सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है तो हाँ। ही वेंट टू जॉब। और फिर उसके बाद मेरा भी थोड़ा मन कम हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, फिर आपको लग रहा है कि यार ज्यादा ही मेहनत हो रही है, कॉलेज में भी ध्यान नहीं जा रहा। तो देन आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड विद दिस, लेट्स ट्राई टू मेक मनी आउट ऑफ इट एज वेल, तो वी सेल दिस बिजनेस। अच्छा। So we found one guy who took our business, and like basically हमारे पास कुछ तो सामान, मतलब सैंपल्स वगैरह ही थे, तो हमारे सैंपल्स ही 1 लाख 1.5 लाख के वर्थ थे।
तो और उसके बाद इतने सारा डेटाबेस था हमारे पास और कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे, सो वी वर एबल टू सोल्ड हिम एट अ गुड प्राइस, लाइक बुक वैल्यू से भी, मतलब बुक वैल्यू से 2-3x वी गॉट. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड डील फॉर अस. आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, सो स्टूडेंट्स कैन लर्न कि यार कोई भी एज छोटी नहीं होती है. आपके सामने लाइफ में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, एज सिंपल एज कि फेस्ट में टी शर्ट्स चाहिए, आप उस प्रॉब्लम को कैसे टेक्निकली, कैसे अपने स्किल्स से, कॉन्फिडेंस लेवल से सॉल्व कर सकते हो. ही स्टार्टेड हिज स्किल्स कि कैसे एक्सप्लोर करना है मार्केट. आप काफी बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर करते हो, काफी जानने लगते हो कि कैसे टी शर्ट्स का मार्केट वर्क करता है, हाउ द प्रिंटिंग वर्क्स, कहाँ पे कितना मार्जिन हो सकता है, तो पूरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई थिंक द की पॉइंट इज कि आपने एक प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करा, उसके बारे में आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स को एडवांटेज करा कि यार डेटाबेस बना लेते हैं कि कहाँ पे कितने वे में कौन सी क्वालिटी की टी शर्ट कितने प्राइस में मिल रही है, कहाँ पे प्रिंटिंग सस्ती हो रही है, एंड ऑल दैट. फिर नेटवर्किंग, जो अगेन हमने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किया था कि नेटवर्किंग हमेशा बेनिफिशियल रहती है. आपको नेटवर्किंग रेफरेंस के लिए चाहिए होगी, आपको नेटवर्किंग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए चाहिए होगी, एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक बिट टू लेवरेज दैट. द थर्ड पॉइंट इज कि यार आपको एक ये पॉइंट भी आता है कि कब इस बिजनेस के साथ आगे मूव फॉरवर्ड करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, किन चीजों को कितना प्रायोरिटाइज करना है. एंड इस टाइम पे बिट्टू ने ये रियलाइज करा कि दिस विल रिक्वायर मोर टाइम, बट आई हैव आल्सो अदर थिंग्स इन माय प्रायोरिटी लिस्ट. सो किसकी कितनी प्रायोरिटी हो रही है, कब कहाँ पे एग्जिट करना है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. कोई अगर सेकेंडरी मनी स्ट्रीम है तो सेकेंडरी रहे, प्राइमरी चीज को अफेक्ट ना करे, आपका प्राइमरी गोल को उधर से इधर ना कर दे. तो आई थिंक बिट्टू ने हमें काफी कुछ एक्सप्लोर करना सिखाया कि यू कैन मेक वेबसाइट्स, यू कैन डू फ्रीलांसिंग जॉब्स, यू कैन डू टीचिंग, यू कैन डू स्मॉल स्टार्टअप्स, यू कैन फाइंड द प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ सिनेरियोज एंड सॉल्व देम एंड अर्न अ मनी आउट ऑफ इट. आई थिंक दिस विल बी अ परफेक्ट एग्जांपल कि आप कैसे कैसे अपने कॉलेज डेज में अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो, एटलीस्ट इतना सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर, एंड आई थिंक एवरीवन शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्किल. Any last words, Bittu, from your side? Yeah, like मतलब again adding to your point कि this is a need of our right. और यार एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी इशू है कि हमें सिर्फ पढ़ाया जाता है पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बताया जाता. राइट कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो पर याद करो कि 12th तक आपने कब इकोनॉमिक्स अप्लाई की थी, कब सोचा था कि यार इससे ये हो सकता है या फिर इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है. तो वी नेवर हैड दैट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. और दूसरे बाद हमें फाइनेंशियल्स पढ़ाए नहीं जाते, हमें पैसे के बारे में बताया नहीं जाता. Like we actually used to think that from like till 12th, I think I also remember when I was in 10th 11th 12th, I used to thought that money is evil. तो जो पैसा है वो आपको घमंड देता है, तो ऐसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है वो घमंडी होता है, वो दूसरे लोगों को दबाता है, वैसा टाइप. तो आई थिंक वो कल्चर जो है वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि सुधारने की जरूरत है. सो you should work from this whenever you realize that you have to work, right? Or there is no age कि भाई कब से काम करना चाहिए. Now we see that 18 साल के लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, they become billionaire. But like this is an extreme thing, but at least you will be able, इतना तो होना चाहिए कि भाई आपके खुद के खर्चे निकल जाए. और फिर उसके बाद थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहिए कि भाई ये बेसिक्स क्या होते हैं, कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कि व्हाट इज अ गुड रिटर्न, व्हाट इज अ बैड रिटर्न, कि भाई एफडीज में क्यों पैसा नहीं डालना चाहिए, बॉन्ड मार्केट क्या होता है, बहुत ही बेसिक स्टफ. तो ये बेसिक ऑफ द स्टफ मुझे लगता है कि सबको सीखना चाहिए. और इट इज फेयरली इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, बिकॉज you can't work till 60 70 80 now. So you wanted to retire as soon as possible. Yeah, I totally agree, and I think everyone should explore these streams, explore the standards. And यार हमारे सामने तो एक रियल लाइफ फ्रेंच है जिन्होंने इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ मार्केट में उतारा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है, एंड मेड अ गुड बक आउट ऑफ इट. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो कुछ और ही था, सॉल्व करना प्रॉब्लम, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मनी साथ के साथ आ गया. एंड देयर वर अदर इंप्लीकेशंस. आप काफी कुछ एक्सप्लोर करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 10x बूस्ट करता है. एंड इट्स सेम एज दैट कि मनी मेक्स मनी. तो आपने मनी अर्न करा, उसको सही से मैनेज करा एंड इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेटफॉर्म्स, तो आपने उस मनी से दोबारा मनी बना लिया. दैट हेल्प्स यू इन द लॉन्गर रन एज वेल. जो भी आज आपने लर्निंग सीखी है अपने आज कॉलेज टाइम में, कब के काफी टाइम मिल जाता है, उस सारी लर्निंग्स को आपने बेस्ट वे में यूज करा. I really thank Bittu for this amazing sessions, and I will put all the links in the description regarding his channel, and you can reach out to him for more information. Thanks again, Bittu. Thank you so much for your time. So thank you guys for watching this amazing video with my friend Bittu Agarwal. I hope you liked this video. I will share his LinkedIn profile and other details in the description box below. Please check this out.
अगर यार दोस्तों अच्छी लगी इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें और जिस चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटी सी घंटी है वहाँ साइड में, उसको दबा दीजिए यार दोस्तों, बिल्कुल ठोक दीजिए उस बटन को. आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियोज़. प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स व्हाट ऑल यू वांट टू नो. किन लोगों को आप चाहते हैं कि इस चैनल पे लेकर आया जाए, क्या क्वेश्चंस पे डिस्कस किया जाए, एंड व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू नो विच वी कैन सॉल्व हियर एट दिस चैनल. ओके, बाय बाय.